Question number 14. Dharma and Karma are partners sharing profit and loss in the capital ratio. So capital is 1,40,000, 1,20,000, 40 common. So 14:12. 2 common, 7:6. So capital proportion 7:6 and capital ratio को यूज़ करना हमें प्रॉफिट एंड लॉस तो 7:6 यूज़ करना है डिविजिबल ऑफ इट डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम. नेक्स्ट वन एडजस्टमेंट नंबर 1. क्लोजिंग स्टॉक इज ऑफ 21,000 इन विच स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 2,000 इंक्लूडेड. तो क्लोजिंग स्टॉक में गुड्स का जो स्टॉक है उसमें स्टेशनरी स्टॉक इंक्लूड स्टेशनरी स्टॉक माइनस करना पड़ेगा. तो ये डायरेक्ट एंट्री है तो हम एंट्री कर ही देते हैं इस एडजस्टमेंट की. तो ट्रेडिंग फर्स्ट इफेक्ट closing stock by closing stock 21,000 माइनस जो स्टेशनरी स्टॉक इंक्लूड है उसको माइनस कर देते हैं 2,000. सो 19,000. सेकेंड एंट्री बैलेंस शीट एसेट साइड. अब यहाँ पे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हमें क्लोजिंग स्टॉक पता है 19,000 है तो डायरेक्ट एंट्री क्लोजिंग स्टॉक 19,000. अब स्टेशनरी स्टॉक तो स्टेशनरी स्टॉक स्टेशनरी में से माइनस होता है, हमने एडजस्टमेंट में लिखा था. तो स्टेशनरी एक्सपेंस टू स्टेशनरी एक्सपेंस में से माइनस होता है. तो स्टेशनरी एक्सपेंस यहाँ पे दिया है, देखो एडजस्टमेंट नंबर 1 टिक कर देते हैं. कितना है 7,000. सो 7,000 अगर स्टेशनरी का क्लोजिंग स्टॉक है स्टेशनरी क्लोजिंग स्टॉक 2,000 सो माइनस करके अमाउंट आएगी 5,000. दूसरा स्टेशनरी स्टॉक भी एसेट्स है, भले क्लोजिंग स्टेशनरी स्टॉक है लेकिन वो एसेट्स है. दूसरी एंट्री एसेट साइड स्टेशनरी स्टॉक 2,000. ओके नेक्स्ट वन फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया. एडजस्टमेंट नंबर 2. ऑन मशीनरी डेप्रिसिएशन रेट इट इज टू बी इंक्रीज अप टू 10%. डेप्रिसिएशन मशीनरी पे है तो मशीनरी पे नंबर 2, लेकिन डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी भी है तो वो भी नंबर 2. जब मशीनरी हो एसेट्स और एसेट्स की डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में भी दी है और एडजस्टमेंट में भी दी है तो कैलकुलेशन अलग तरीके से होते हैं, वो मैं जब आएगा तब कराऊंगा. नेक्स्ट वन क्रेडिट सेल्स 1,000 इज रिकॉर्डेड इन द परचेज रिटर्न बुक बाय मिस्टेक. है क्रेडिट सेल्स लेकिन लिख दिया कहाँ पे परचेज रिटर्न में. तो परचेज रिटर्न माइनस क्या होगा परचेज में से. अब माइनस क्या होगा तो उसका ऑपोजिट कर दो प्लस कर दो. तो परचेज में प्लस एडजस्टमेंट नंबर 3. और परचेज में प्लस होगा तो क्रेडिटर में प्लस होगा. क्रेडिटर मीन्स पेबल नंबर 3. पेबल मीन्स क्रेडिटर्स. नेक्स्ट वन है क्रेडिट सेल्स तो डेटर में प्लस होगा और सेल्स में प्लस होगा. तो सेल्स पे नंबर 3 और रिसीवेबल मीन्स डेटर्स एडजस्टमेंट नंबर 3. तो कर ही देते हैं यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं. तो परचेज कितना है 80,000. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड टू परचेज 80,000. अब गुड्स रिटर्न डेबिट मीन्स होता है परचेज रिटर्न. तो ट्रायल बैलेंस में माइनस परचेज रिटर्न 2,000 सो 78,000. और परचेज रिटर्न बाय मिस्टेक 1,000 रिकॉर्डेड इन द परचेज रिटर्न बुक. 1,000 जो क्रेडिट सेल्स था बाय मिस्टेक हमने परचेज रिटर्न में क्रेडिट कर दिया. तो परचेज रिटर्न माइनस होता है तो माइनस किया होगा लेकिन माइनस करना नहीं था इसलिए हमें अब क्या करना है प्लस. तो प्लस बाय मिस्टेक wrongly purchase return 1,000 so 79,000. सेकेंड एंट्री पेबल में प्लस. पेबल मीन्स क्रेडिटर में प्लस. तो पेबल दिया है पेबल मीन्स क्रेडिटर. हाउ मच पेबल आर 79,000 प्लस wrongly recorded purchase return 1,000 so 80,000. ओके अब था क्रेडिट सेल्स तो प्लस करना था डेटर के अंदर और सेल्स के अंदर. तो डेटर कितने दिए हैं रिसीवेबल मीन्स डेटर 27,400. तो डेटर एसेट साइड डेटर्स मीन्स
receivables 27,400 plus unrecorded credit sales 1,000 28,400. सेकेंड इफेक्ट सेल्स में प्लस, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय सेल्स, सेल्स क्रेडिट साइड दिया है 1,20,000 माइनस सेल्स रिटर्न, जो डेबिट बैलेंस होता है गुड्स रिटर्न डेबिट वो होता है सेल्स रिटर्न, कितना है 3,000, तो 3,000 माइनस 1,17,000 प्लस अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स 1,000, सो 1,18,000। ये कंप्लीट हो गया पूरा। क्रेडिट सेल्स था तो डेटर में प्लस, सेल्स में प्लस, परचेज रिटर्न बुक में बाई मिस्टेक कर दिया था तो वो माइनस किया होगा वहाँ से, तो हमें परचेज में प्लस और क्रेडिटर में प्लस, और गुड्स रिटर्न डेबिट मीन्स परचेज रिटर्न एंड गुड्स रिटर्न क्रेडिट मीन्स सेल्स रिटर्न, वो भी एंट्री हमने कर दी। नेक्स्ट वन परचेज हो गया। अब एडजस्टमेंट नंबर 4, 1/4 शेयर ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। तो एडजस्टमेंट नंबर 4 एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पे नंबर 4। अब हम एंट्री करते जाते हैं। तो यहाँ पे आपको करंट अकाउंट दिया है, देखो करंट अकाउंट कर्मा एंड करंट अकाउंट धर्मा लास्ट में दिया है, तो वो आपको करंट अकाउंट क्रिएट करना है। तो सबसे पहले दिया है ड्राइंग, ड्राइंग आएगा करंट अकाउंट डेबिट साइड 7,500 एंड 5,000। तो करंट अकाउंट डेबिट साइड फर्स्ट लाइन ड्रॉप टू ड्राइंग अकाउंट 7,500 एंड 5,000। नेक्स्ट वन ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड आता है 15,000। ट्रेडिंग अकाउंट फर्स्ट लाइन इसीलिए ड्रॉप की थी, टू ओपनिंग स्टॉक 15,000। नेक्स्ट वन परचेज हो गया, गुड्स रिटर्न डेबिट भी हो गया, क्रेडिट भी हो गया, रिसीवेबल भी हो गया। सैलरी, सैलरी आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, बट डेट दी है 28 फरवरी 2017, हमें पेड करनी थी 31 मार्च तक, तो एक महीने की बाकी है मीन्स अनपेड। तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट सैलरी 13,200 टू सैलरी 28 फरवरी 2017 13,200। अब कैलकुलेशन करते हैं। सैलरी दी है 28 फरवरी 2017 तक की, तो 1 अप्रैल 2016 से, तो ये 11 मंथ की सैलरी होगी। तो हमें 1 मंथ की बाकी है मार्च की, तो 1 मंथ सैलरी फाइंड करते हैं। टोटल पेड के 13,200 और 11 मंथ की सैलरी बाय 11 तो आएगा 1,200। तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट भी कितना है 1,200, 1 मंथ का ही है, तो प्लस करते हैं, प्लस आउटस्टैंडिंग 1,200 टोटल 14,400। सेकेंड एंट्री लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,200। नेक्स्ट वन मशीनरी। अब इस पे आपको एक नोट लिखनी है, वन बैलेंस ऑफ एसेट्स। एक मिनट, अब देखिए आपको एसेट्स मशीनरी दी है, उसकी डेप्रिसिएशन भी ट्रायल बैलेंस में दी है और उसका एडजस्टमेंट भी दिया है डेप्रिसिएशन मशीनरी। तो आपको ये नोट लिखनी है पहले तो, व्हेन बैलेंस ऑफ एसेट्स एंड हिज डेप्रिसिएशन अमाउंट आर गिवन इन ट्रायल बैलेंस। आपको मशीनरी की बैलेंस और मशीनरी की डेप्रिसिएशन दोनों आपको ट्रायल बैलेंस में दिया है। नेक्स्ट द न्यू रेट डेप्रिसिएशन इज गिवन इन द एडजस्टमेंट, उसका एडजस्टमेंट भी आपको दिया है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द कॉस्ट वैल्यू। तो कॉस्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए एसेट्स ट्रायल बैलेंस पर डेप्रिसिएशन एसेट्स ट्रायल बैलेंस कॉस्ट वैल्यू ट्रायल बैलेंस प्लस करो, अगर कॉस्ट वैल्यू मिल जाएगी उस पर आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। तो अब हम सामने के अंदर करते हैं। तो मशीनरी इन ट्रायल बैलेंस 71,760। तो मशीनरी ट्रायल बैलेंस 71,760, उसकी डेप्रिसिएशन भी दी है 6,240 डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस 6,240 सो 78,000, और उस पर एडजस्टमेंट नंबर 2 मशीनरी पे डेप्रिसिएशन रेट 10%, सो माइनस डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट 10% 7,800। तो माइनस करते हैं, माइनस करोगे तो 70,200। अब एडजस्टमेंट की दूसरी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन
7800. नेक्स्ट वन, बिल्डिंग पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट एसेट साइड 80,000. तो बिल्डिंग एसेट साइड 80,000. नेक्स्ट वन, वेजेस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट आउटर कॉलम में अमाउंट 1600. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड टू वेजेस 1600. इंश्योरेंस प्रीमियम कोई एडजस्टमेंट नहीं, डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड 1800. टू इंश्योरेंस प्रीमियम 1800. नेक्स्ट वन, डिस्काउंट अलाउ ऑल्सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड आउटर कॉलम 3200. टू डिस्काउंट अलाउड 3200. इंटरेस्ट ऑन लोन, तो यहाँ पे धर्मा की लोन दी है देखो, तो यहाँ पे हिडन एडजस्टमेंट है, हिडन एडजस्टमेंट. तो पहले लोन ऑफ धर्मा की एंट्री कर देते हैं. लोन ऑफ धर्मा आता है क्रेडिट बैलेंस, तो लायबिलिटी साइड 30,000. तो लायबिलिटी साइड लोन ऑफ धर्मा 30,000, उसकी एडजस्टमेंट करते हैं. इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ धर्मा 30,000 लोन दी है, और पार्टनर्स को कंपलसरी 6% इंटरेस्ट देना होता है. तो 6/100, कोई डेट नहीं दी है तो डायरेक्ट पूरे साल का इंटरेस्ट देना है, तो 20 कट, सो 1800. सो इंटरेस्ट ऑन लोन 1200 ऑलरेडी पेड किया हुआ है, तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन 1200 ऑलरेडी पेड किया हुआ है, टोटल पेड करना है 1800. तो प्लस आउटस्टैंडिंग कितना पेड करना बाकी है 600. तो दूसरी एंट्री 600 की लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ धर्मा 600. तो ये इंटरेस्ट की एंट्री भी कंप्लीट हो गई. और फर्नीचर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्ट एसेट साइड 87,000. फर्नीचर 87,000. स्टेशनरी एक्सपेंस कंप्लीट कर दिया, स्टेशनरी स्टॉक माइनस हो चुका है. अब एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस टोटल पेड किया 36,000. एडजस्टमेंट नंबर 4 तो इनर कॉलम में लिखते हैं, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साइड. टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 36,000, उसमें से 1/4 शेयर ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस इज टू बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर. तो उसका जो एक्सपेंस 36,000 दिया, उसमें से 1/4 आपको नेक्स्ट ईयर का प्रीपेड कर दिया है, नेक्स्ट ईयर में ले जाना है, मीन्स नेक्स्ट ईयर का भी पेड किया है. तो प्रीपेड माइनस प्रीपेड कितना किया है 1/4, 36,000 इंटू 1/4, तो 4 इंटू 9,000. सो आउटर कॉलम में 27,000. नेक्स्ट प्रीपेड एसेट साइड, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 9,000. नेक्स्ट वन, कैश बैलेंस एसेट साइड 51,200, नो एडजस्टमेंट, डायरेक्ट अमाउंट बाहर. कैश बैलेंस 51,200. करंट अकाउंट धर्मा डेबिट बैलेंस है, तो करंट अकाउंट डेबिट साइड, करंट अकाउंट डेबिट साइड 1 अप्रैल 2016 टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड धर्मा में 17,000. नेक्स्ट वन, क्रेडिट बैलेंस करंट कैपिटल, तो करंट अकाउंट या कैपिटल डायरेक्ट कैपिटल लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में. तो कैपिटल धर्मा 1,40,000, कर्मा 1,20,000, आउटर कॉलम में 2,60,000. सेल्स कंप्लीट, गुड्स रिटर्न डेबिट भी कंप्लीट, पेबल भी कंप्लीट. सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग इन ट्रायल बैलेंस सिंगल एंट्री लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग सैलरी 700. नेक्स्ट वन, लोन ऑफ धर्मा कंप्लीट, डिस्काउंट रिसीव्ड, तो डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड 6,600 बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 6,600. अब बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी. सो लायबिलिटी साइड बैंक ओवरड्राफ्ट 28,000
100. Next one, current account karma credit balance. So current account credit side, 1st April 2016, to balance by balance brought forward, amount कर्मा में 14,000.